पुर्तगाल में आपने अपना रेजिडेंस कार्ड लेना है तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। पुर्तगाल आईमा में अगर आप लोगों के बायोमेट्रिक्स हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और फिलहाल मैं हूँ यहाँ पे, ये जो अपना राधा कृष्णा मंदिर है यहाँ पे इस जगह पे मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ पे मंडे वाले दिन काफ़ी लोगों के आसपास में बायोमेट्रिक्स होने वाले हैं, फिंगरप्रिंट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे वो सारा सिस्टम करेंगे आप लोगों के लिए। और लोग पूछते हैं कि सलमान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट करता हूँ और आप लोगों के लिए इसीलिए मैं यहाँ पे राधा कृष्णा के मंदिर भी आया हूँ। इवन कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन फिर भी यार मैं सारे ही रिलीजन की कदर करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ और आप लोगों को भी ऐसा ही होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपके पुर्तगाल में कहीं पे भी बायोमेट्रिक्स होते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये लीगल वाला बंदा हो या इलीगल बंदा हो, सबको ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए आपकी लीगल एंट्री। जब भी आप पुर्तगाल में आए थे तो आपको एक लीगल एंट्री या आपकी जो फ़्लाइट की टिकट थी वो भी आपकी चल जाएगी अगर आपने किसी होटल में स्टे नहीं किया। अगर आपने किसी होटल में स्टे किया है तो समझ लें आपके दो प्रूफ बन गए हैं। एक तो आपके पास आपका बोर्डिंग पास या ट्रैवल की टिकट होगी और दूसरा आपके पास आपकी होटल की बुकिंग होगी। ठीक है, एक दिन आप सो लेते हो तो आपके पास एक प्रूफ बन जाता है। तो पहला पेपर ये। और जिन लोगों के पास वीज़ा था ही नहीं उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर उनके पास ये लीगल एंट्री नहीं है तो ये मैं एंड पे बता दूंगा। तो सेकंड नंबर पे आपको आपका निफ नंबर चाहिए, ठीक है, जिसको यहाँ पे पुर्तगाल में हम फाइनेंस नंबर भी बोलते हैं। और यहाँ पे उसके बाद फिर आपको चाहिए सोशल नंबर। सोशल नंबर क्या है? टैक्स नंबर, जिसके ऊपर आप लोगों का टैक्स जाता है। आप लोग अपने टैक्स पे करते हो तो ही फिर आप लोगों को आपके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपको चाहिए होता है आपका जुनता। जुनता क्या है? प्रूफ ऑफ एड्रेस। जहाँ पे मिसाल के तौर पे आप रहते हो वहाँ पे आपका वैलिड जुनता होना चाहिए। और लोग ये भी पूछते हैं कि जब हम जुनता बनवाते हैं तो ये कितनी देर तक वैलिड होता है? क्या पूरे 5 साल तक होता है? तो नहीं, नॉर्मली ये 3 महीने तक ही वैलिड होता है। तो उसके बाद आपके पास आता है आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और अगर आपने आर्टिकल 89 में अपनी एक्टिविटी ओपन की हुई है तो आपको अपनी एक्टिविटी के पेपर चाहिए और आपकी ग्रीन स्लिप चाहिए। ओके, जो आर्टिकल 89 वाले हैं या जो फ्रीलांसिंग करते हैं। और जो आर्टिकल 88 है नॉर्मली उसी में लोग, मोस्टली लोग, और मैंने भी उसी में ही पेपर्स लिए थे और ज़्यादा लोगों का आर्टिकल 88 ही है। उनके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे उन्होंने बाय किया हुआ है या कुछ भी, मतलब कि आपको आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और आपकी लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए। और जो लीगल बंदे हैं जो मतलब कि वैलिड वीज़े के साथ पुर्तगाल में आए थे तो उनको 6 टैक्स चाहिए। तो उसके बाद उनको टेंशन इतनी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि अगर आपके पास स्टिल कॉन्ट्रैक्ट है तो इससे आपको कोई परेशानी या कोई टेंशन का सामना भी नहीं करना पड़ता। और जो इलीगल लोग जो मतलब कि जिनके पास वीज़ा था ही नहीं तो उनको जनाब 12 से 14 टैक्स चाहिए। और आपको भी लास्ट के ना, जो उनसे भी लास्ट के 3 या 4 टैक्स होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा होता है। और कुछ लोग तो अंदर ऐसे भी हैं कि हाँ उनकी लक अच्छी थी तो उनके जनाब 6 टैक्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे और वो लीगल वैलिड वीज़े के साथ आए थे तो उनको 4-5 टैक्स देने के बाद भी उनको पेपर्स मिले हुए हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम लोग हैं। अगर कोई इंसान कोर्ट केस करता है तो ऐसा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली ये बहुत कम होता है ऐसे लोगों के साथ। एनीवे, कंटिन्यू करता हूँ अपनी वीडियो को। तो आपके पास आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सैलरी स्लिप होनी चाहिए। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों तो आपको चाहिए आपकी PCC। PCC क्या है? पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट। तो जनाब ये आपके पास होना ज़रूरी है। और अगर ये आपके पास नहीं भी होता तो भी आप अपनी बायोमेट्रिक्स की डेट पे जाएं, क्योंकि आजकल इंडियन वालों को PCC के लिए बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती और करप्शन काफ़ी हाई लेवल की है। तो फिर भी आप अपने बायोमेट्रिक्स पे जाएं तो आपको खुद ही फालता दे देंगे कि हाँ भाई जब आपके PCC रेडी हो जाए तो आप हमें इसको TCS DHL के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। तो ये आसान सा हल है। उसके बाद चाहिए आपको आपके काम से एक डिक्लेरेशन। जो आप जहाँ पे भी काम करते हो, आप अपने बॉस या कंपनी से पूछते हो तो वो आपको एक डिक्लेरेशन दे देती है बना के कि हाँ भाई ये बंदा हमारे पास काम करता है। और उसके बाद चाहिए ACT पेपर, जो कि आजकल जब आप बायोमेट्रिक्स देने के लिए जाते हैं तो वो अक्सर ही आपसे पूछते हैं, डिमांड करते हैं कि भाई सानू ACT पेपर भी दो। और यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैं आपको अपना ACT पेपर दिखा रहा हूँ कि किस टाइप का होता है। तो ये भी आपको आपकी कंपनी, आपका बॉस ही देता है। बस आपने पूछना है। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आता
आप मेरे इस ACT पेपर का स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपने बॉस या अपनी कंपनी को दिखा सकते हैं कि भाई सानू ए पेपर भी चाहिए है, तो वो आपको दे देते हैं। और यहाँ पे ACT वालों का एक ऑफिस भी है, वहाँ पे भी अगर आपकी वो हेल्प नहीं करते कंपनी वाले, वहाँ पे भी आप जाके ACT पेपर ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली तो यार ये आपकी कंपनी ही आपको देती है, मुझे भी मेरी कंपनी नहीं दिया था। और कौन कौन से ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने बायोमेट्रिक्स के लिए चाहिए होते हैं, ये पूरे डिटेल से मैं लिख भी दूंगा, ताकि आप इसका भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और स्टेप बाय स्टेप आप इसको कंप्लीट करें। और आपके पास अगर आपका SNS नंबर भी है, जिसको पुर्तगाल में मेडिकल नंबर बोलते हैं, वो भी आप लेके साथ जाएं, तो ये भी आजकल आपकी अपेयरेंस शो करता है। और मतलब कि आपका ऐसा लगता है कि बंदा इतने पुर्तगाल में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि लोग आउट ऑफ कंट्री में बैठ के भी अपने टैक्सेस वगैरह देते हैं, बहुत कुछ ऊपर नीचे भी होता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपका मेडिकल नंबर भी है तो अच्छा है, और आपका बैंक कार्ड भी अगर बना हुआ है तो बहुत ही अच्छा है। और एक और डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप पुर्तगाल में काम कर रहे हैं तो आपने सोशल ऑफिस में जाके, या आप ऑनलाइन भी जनरेट करते हो, लेकिन मैंने तो यार सोशल ऑफिस में जाके ही अपनी डिक्लेरेशन ली थी, वो भी आपको हर हाल में चाहिए होती है, ठीक है। उसमें आपका पूरा कट्ठा चिट्ठा होता है कि हाँ भाई इस बंदे ने कितना टैक्स पे किया है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो आपको सोशल सुगरंसा के ऑफिस से वो पेपर मिल जाता है। और ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी लिख के देने लगा हूँ, ताकि आप लोगों की और हेल्प हो जाए कि कौन कौन से पेपर्स आपको चाहिए, तो इसका भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो टेंपल आपको दिखा रहा हूँ, ये पुर्तगाल लिस्बन में बहुत ही फेमस है। यहाँ पे हिंदू लोग आते हैं और अपनी इबादत करते हैं। तो जी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपकी लीगल एंट्री, वीज़ा, टिकट वगैरह, जिस टिकट से आपने पुर्तगाल में एंट्री मारी थी, उसके बाद NIF नंबर, सोशल नंबर, आपका जुनता, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, 3 सैलरी स्लिप आपकी, वर्क डिक्लेरेशन और ACT डिक्लेरेशन। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपको आपकी कंपनी या आपका बॉस ही आपको देता है, आपको रिक्वेस्ट करनी है उनसे। उसके बाद आपको सोशल सिक्योरेंसा के ऑफिस में जाना है, तो वहाँ से आपको सोशल की डिक्लेरेशन जो आपका टैक्स किया होता है वो भी आपको मिल जाती है। उसके बाद PCC, आपका SNS मेडिकल नंबर, SNS नंबर को मेडिकल नंबर बोला जाता है पुर्तगाल में आसान लफ्ज़ों में, और बैंक कार्ड भी, और आपकी बॉडी, ताकि आप जाएं और अपने बायोमेट्रिक्स दें। और जिन लोगों के पास वीज़ा था ही नहीं पुर्तगाल में और उन्होंने एंट्री की थी, तो जनाब आपको अगर आपके पास कोई टिकट है ना, फिर भी तो वही आपकी चल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि पुर्तगाल का लॉ कहता है कि जो आर्टिकल 88 है, और आपने अपने टैक्सेस वगैरह अगर 12 कंप्लीट कर दिए हैं, तो पुर्तगाल का हक बनता है आपको TRC कार्ड देना। लेकिन अगर आपका सिस में या शेंजन स्टेट में अगर आपका नाम है, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ सकता है, क्योंकि सिस में नाम रिमूव करने में तकरीबन आजकल आपको आराम से 8 से या तकरीबन 1 साल आराम से लग जाता है। लेकिन अगर आपका केस साफ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और आप पुर्तगाल में अगर मौजूद हैं, लीगल काम कर रहे हैं और आपका लीगल टैक्स जा रहा है, ये मैं इलीगल वालों की बात कर रहा हूँ, तो जनाब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फ़ीस कितनी आजकल आप पे करते हो? 397 यूरो, 400 आप उनको ऑलमोस्ट पे करते हो। और इसमें एक अच्छी बात क्या है कि जिन जिन लोगों के नए नए बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं, उन लोगों का कार्ड जल्दी आ रहा है, और जो लोग बेचारे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, उनका बेचारों का लटका भी हुआ है। लेकिन पुर्तगाल में ऐसा ही है कि हाँ भाई चढ़दे सूरज नू सलाम है, ऐसा ही सबके साथ पुर्तगाल में होता है। लेकिन उम्मीद है, दुआ है कि आप लोगों के और जिन लोगों के कार्ड अटके हुए हैं, उन लोगों के भी रेजिडेंस कार्ड वगैरह आ जाए। कि डॉक्यूमेंट्स दोनों इलीगल और लीगल वालों को दो सेम ही चाहिए, बस इलीगल वालों का बेचारों का क्या है कि उनके पास वैलिड वीज़ा या लीगल एंट्री नहीं थी। और जिन लोगों ने अपने कार रिन्यू करवाना होता है, तो यार उनका भी बता दूं, आपके पास तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन आपके पास अपना फाइनेंस का DVD पेपर होना चाहिए, और सोशल का भी। वो आप घर में बैठे भी जनरेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। नहीं होता तो आप उनके ऑफिस में जाके भी उनके मत्थे थोड़ा सा जलील हवार हो के भी आपको मिल जाता है, तो वो भी आप अपने रिन्यू कार्ड के लिए उनको दे दें, क्योंकि इस वजह से भी आपका कार्ड थोड़ा सा अटका हुआ है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल से वीडियो डाल दी थी। तो जी बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया। होप कि इससे आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। मुझे दुआओं में याद रखें, और अल्लाह आपको कामयाब करे, जल्दी जल्दी आपका TRC कार्ड आ जाए और आप लोग मुझे ट्रीट वगैरह दें। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।